हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल के डिसऑनर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि जो सुधीर है उसने शरत पर 1 जनवरी 2022 को 4 माह की अवधि का 1,000 रुपये का क्या किया बिल लिखा है, और ये प्रबंध उसी दिन बेचे गए माल के संबंध में था, यानी कि उसी दिन जो माल बेचा गया था उसी के लिए क्या किया गया था, बिल लिखा गया था। शरत ने क्या किया था, इस बिल को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दे तिथि पे क्या हुआ, हमारा बिल जो है वो अनादृत हो गया और 10 रुपये क्या हुए, नोटिंग बैग के दिए गए हैं। अब हमें सुधीर की पुस्तकों में इस संबंध में एंट्री करनी है, लेकिन उनके लिए हमें चारों जो बिल की जो चारों कंडीशंस हैं वो दी गई हैं। जैसा कि सबसे पहले कि बिल को भुगतान तिथि तक सुधीर अपने पास रखा था। सेकंड जो है हमारा कि बिल जो है वो 6% वार्षिक दर पर क्या हुआ था, बैंक से भुनाया गया था। तीसरा कंडीशन है कि सुधीर ने सुशील को क्या किया था, बिल बेचान किया था। और चौथा है कि बिल को एकत्रीकरण के लिए कहाँ भेजा गया था, बैंक में भेजा गया था। तो ये 4 कंडीशन जो है हमारी, इन चारों ही कंडीशन के आधार पे हमें बिल के डिसऑनर की एंट्री करनी है। तो आइए देखते हैं कि सुधीर की पुस्तकों में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। और सबसे पहली बात कि सुधीर है कौन, तो अब यहाँ पर है कि सुधीर ने शरत पर बिल लिखा है। तो जो बिल लिखता है वो कौन होता है, ड्रावर। तो यहाँ पर सुधीर क्या है, ड्रावर है, और शरत जो है वो ड्रावी। तो हमें ड्रावर की पुस्तकों में इन चारों कंडीशन से रिलेटेड जो एंट्री होगी वो करनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 जनवरी 2022 को जो बिल लिखा गया है वो बिल क्यों लिखा गया, उसी दिन बेचे गए माल के संबंध में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुधीर की पुस्तकों में उस माल को बेचने की एंट्री करेंगे। तो 1 तारीख को सुधीर की पुस्तकों में एंट्री क्या होगी, शरद डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड सोल्ड टू शरद, और अमाउंट कितना हम 1000 दिखा देंगे। अब क्योंकि माल बेचने की एंट्री हो गई, तो अब उसके बाद हम दूसरी नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो होगी हमारी बिल को लिखने से संबंध, यानी कि बिल पर स्वीकृति मिलने समय। तो बिल पर स्वीकृति मिलने की एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शरद बिंग एक्सेप्टेंस रिसीट, अमाउंट हम क्या करेंगे 1000 दिखा देंगे। अब बोला है क्वेश्चन में कि जो दे तिथि पर क्या हुआ, बिल अनादृत हो गया है और नोटिंग व्यय के लिए 10 रुपये दिए गए हैं, और हमारे पास ये 4 कंडीशंस दी गई हैं जिनके आधार पर हम क्या करना है, बिल के अनादरण की जो एंट्री है वो करनी है। तो सबसे पहले हम हर एक कंडीशन के आधार पर क्या करेंगे, एक एक एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट केस जो है वो हमारा है कि बिल भुगतान तिथि पर सुधीर के पास था। तो इस कंडीशन में सिंपली जो बिल के एक्सेप्टेंस मिलने की एंट्री होती है उसके जस्ट बाद ही हम क्या करते हैं, बिल के अनादरण की एंट्री करते हैं। तो आइए देखते हैं अनादरण की एंट्री क्या होगी। जैसा कि हम आपको इसके पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि जो फर्स्ट केस में बिल के डिसऑनर की एंट्री होती है, यानी कि बिल जो है वो आहर्ता के पास ही रहता है, तो हम कौन सी एंट्री करते हैं, अनादरण की। जो हमें बिल के एक्सेप्ट होने की जो एंट्री होती है उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शरद है, तो हमारी अपोजिट एंट्री क्या होगी, शरद डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा, ये अनादरण की एंट्री होगी। अब क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये नोटिंग व्यय के लगे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नोटिंग व्यय के लिए 2 कैश अकाउंट कर देंगे, और यहाँ पे हम 10 रुपये करके दिखा देंगे। तो ये सिंपल एंट्री होती है फर्स्ट केस में बिल के डिसऑनर होने की। अब देखते हैं सेकंड केस हमारा है कि बिल जो है वो हमारा 6% वार्षिक दर से बैंक से जो है सुधीर ने भुना लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक से बिल को भुनाने की एंट्री करेंगे, और उसके बाद बिल के डिसऑनर की एंट्री करेंगे। तो बिल को बैंक से भुनाने की सिंपल एंट्री पहले ही हम आपको बताया क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारे बैंक से बिल को भुनाने की एंट्री होती है। अब क्योंकि यहाँ पर बोला है 6% वार्षिक दर से, तो अब कैसे ये 6% वार्षिक दर निकाला जाता है, या फिर वार्षिक दर कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो आप जाकर के हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 6% वार्षिक दर से 1000 रुपये का जब हम डिस्काउंट निकालते हैं तो 20 रुपये आता है, तो 20 रुपये डिस्काउंट के सामने निकाल देंगे, लिख देंगे, बिल रिसीवेबल के सामने 1000 दिखा देंगे। अब टोटल कितना मिला, 1000 में से 20 रुपये जब बैंक ने काट लिया तो सुधीर को सिर्फ और सिर्फ 980 रुपये मिले। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री हो गई। अब इसके बाद, अब क्योंकि इस पर डेट नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे डेट कोई नहीं डालेंगे, और अब इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, बिल के अनादरण की एंट्री होगी। तो जब बिल के डिस्काउंट के केस में जो हमारा बिल है वो अनादृत होता है, तो हम आपको पिछली वीडियो में ये बताए हैं कि जो एंट्री होती है अनादरण की वो सिंपली क्या होती है, ड्रावी डेबिट टू बैंक अकाउंट हम कर देते हैं। अब यहाँ पे ड्रावी हमारा शरद है, तो शरद को हमने डेबिट कर दिया, और बैंक अकाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट करके दिखा देंगे कि बिल के डिस्काउंट के संबंध में अनादरण की एंट्री हो गई। अब जो अमाउंट है ये भी हम आपको बता चुके हैं कि बैंक में ही क्या होता है, हमारा जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट होता है वो इंक्लूड होता है, इसमें हमें अलग से लेखा करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो बैंक अकाउंट के सामने भी 1010 रुपये बिल का और 10 रुपये नोटिंग चार्जेस का, और शरद के सामने भी हम 1010 रुपये दिखा देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड कंडीशन वो है कि सुधीर ने सुशील को बिल का बेचान कर दिया था। तो बेचान करने की एंट्री क्या होगी, सिंपली हम क्या करते हैं बेचान करने की एंट्री में, जो इंडोर्सी है यानी कि जिसे बिल बेचान किया गया उसे डेबिट करते हैं और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट करते हैं। यहाँ पे सुशील डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट रहेगा, और ये हमारी इंडोर्स करने यानी बिल के बेचान करने की एंट्री हो गई। अमाउंट हम इसका 1000 रुपये दिखा देंगे। अब इस कंडीशन में जब बिल के अनादरण की एंट्री क्या होगी,
ये भी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बेचान के केस में बिल के अनाटन की एंट्री में क्या हम लिखते हैं, जो ड्रावी है उसको हम डेबिट करते हैं और टू इंडोर्सी करते हैं। तो हमारे ड्रावी कौन है, शरद है, और इंडोर्सी कौन है, सुशील। तो शरद डेबिट टू सुशील हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा जो नोटिंग चार्जेस होता है वो बिल के अमाउंट में ऐड होता है, इंक्लूड होता है, इसे हम अलग से नहीं दिखाते। तो 1010 रुपये हम दोनों के सामने दिखा देंगे। तो ये हमारी बेचान के संबंध में क्या हुई, डिसऑनर की एंट्री हो गई। अब लास्ट जो कंडीशन है वो है हमारा बिल को एकत्रीकरण के लिए बैंक में भेजा गया था। तो इसकी एंट्री क्या होती है, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट या फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल को जब हम बैंक में एकत्रीकरण के लिए भेजते हैं तो उस टाइम ये एंट्री हम करते हैं। अमाउंट हम 1000 दिखा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बिल के अनादरण की एंट्री करेंगे। तो जब बिल को बैंक में भेजा गया एकत्रीकरण के लिए और उस कंडीशन में हमारा बिल क्या हुआ, अनादित हो गया है, तो हम एंट्री में क्या करते हैं, ड्रावी को डेबिट करते हैं और बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी दिए गए हैं तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस को हम अलग से लिख कर दिखाते हैं। तो टू कैश अकाउंट अलग से कर देंगे। अमाउंट 10 रुपये जो है वो नोटिंग चार्जेस का दिखा देंगे कैश के सामने। 1000 रुपये जो है हमारा बिल का है तो वो बिल फॉर कलेक्शन के सामने दिखा देंगे। और शरद के सामने हम क्या करेंगे, दोनों अमाउंट को जोड़ के 1010 रुपये दिखा देंगे। तो ये हमारा बिल को जब हम एकत्रीकरण के लिए भेजते हैं तो उस कंडीशन में डिसऑर्डर की एंट्री होती है। वैसे तो जो हमारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ड्रावी यानी कि शरद की बुक में एंट्री करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन अगर हम शरद की बुक में एंट्री कर दें तो सिर्फ हमारे शरद की बुक में 3 एंट्री होती, भले ही चारों कंडीशन क्यों ना हो। सबसे पहली एंट्री तो हमारी माल उस खरीदने की वो करता, दूसरी एंट्री करता वो बिल पर अपनी स्वीकृति देने की, और तीसरी लास्ट एंट्री वो करता बिल के अनादृत होने की। सिर्फ और सिर्फ वो ये 3 एंट्री ही करता, क्योंकि ये चारों कंडीशन से जो है उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कि चारों कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ड्रावर से रिलेटेड है, तो ड्रावी की बुक में इनकी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ड्रावी जो है वो 3 ही एंट्री करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।